हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर नंबर 3 करवाएंगे, जो कि आपका होगा M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का। तो इससे पहले जो हमने आपको मॉडल पेपर सेकंड करवाया था, आई थिंक मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। उसमें जो ऑप्शंस लिस्ट को क्रिएट करने का था ड्रॉप डाउन वाला, उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, जो जिसमें कि लिखा हुआ था ऑप्शन टैग। तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। देन स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। द ट्रांसफॉर्मेशन कमांड रिजल्ट इन द सिलेक्शन ब्रिंग डिस्प्ले अपसाइड डाउन। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कमांड है, उसमें आपको डिस्प्ले करना होता है अपसाइड डाउन को। तो आप उसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस में है आपका रोटेट, स्क्यू, अपोजिट या फिर फ्लिप। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर। जो आप लोग क्लाइंट होते हैं, उनकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट या ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। वो क्लाइंट जो होते हैं उनकी लैंग्वेज आपकी HTML भी हो सकती है, CSS भी हो सकती है और जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हेन वी राइट IMG src equals to image.png, what is the src inside the image tag। आपको बताना है कि जब आप किसी इमेज को लिखते हैं तो उसमें जो इमेज के अंदर जो src होता है वो क्या होता है। एलिमेंट है, एट्रीब्यूट है, वैल्यू है या फिर ऑपरेटर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एट्रीब्यूट। जो आपका src होता है इमेज टैग के अंदर, वो आपका एट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 4। नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट्स। आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है, आप लोग जानते हैं ये एक टेक्स्ट एडिटर है, और ये बोल रहा है कि जो नोटपैड प्लस प्लस है वो क्या चीज़ सपोर्ट करता है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको सिंटैक्स, हाईलाइटिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन या ऑटो कंप्लीट या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी सपोर्ट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following CSS टैक्स प्रॉपर्टी डिफाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेस बिटवीन वर्ड। आपको जब CSS प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अगर आपको वर्ड के बीच में स्पेस देना है मिनिमम या मैक्सिमम, तो आप उसमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ऑप्शन है आपका वर्ड रैप, वर्ड ब्रेक, वर्ड स्पेसिंग या वर्ड स्पेस। तो आप जो यूज़ करेंगे CSS प्रॉपर्टी वो होगी आपकी वर्ड स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, व्हाट टैग इज यूज टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। अगर आपको अपने वेब पेज में पिक्चर को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं। पिक्चर, इमेज या IMG या SRC। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज IMG। क्वेश्चन नंबर 7। Which menu contain a command to adjust the color and brightness of the पिक्चर। अगर आपको अपने पिक्चर की ब्राइटनेस और कलर को एडजस्टमेंट करना है तो उसके लिए आप कौन से मेन्यू में जाएंगे। आप ऑप्शंस दे रखे हैं फिल्टर, इमेज, सेलेक्ट या फिर लेयर। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा इमेज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेंटिंग टूल यूज टू फिल एरिया विद सॉलिड कलर और पैटर्न। आपको बताना है कि पेंटिंग टूल में से कौन सा ऐसा टूल है जिसमें आप लोग सॉलिड कलर को फिल करते हैं और पैटर्न्स को फिल करते हैं। ऑप्शंस है आपका पेंट टूल, ग्रेडियंट टूल,
प्रिंट ब्रैकेट टूल या ग्रेडियंट बकेट टूल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज पेंट बकेट टूल। क्वेश्चन नंबर 9, चेंजिंग एन एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश द डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि चेंजिंग और एग्जिटिंग जो डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या कहलाता है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहलाता है, क्रिएटिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग या एडजस्टिंग। तो जो ऑप्शन है आपका वो होता है आपका एडिटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन मेंशन कोड स्निपेट। आपको नीचे कोड दे रखा है और बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। कोड में क्या है, पी स्ट्रॉन्ग कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड कलर येलो। आपका ऑप्शंस में दे रखा है स्ट्रॉन्ग हैव येलो बैकग्राउंड या फिर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट विद इन अ पी एलिमेंट दैट हैव अ येलो बैकग्राउंड। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ पी एंड स्ट्रॉन्ग हैव येलो बैकग्राउंड या फिर नन ऑफ दी मेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, जिसमें कि ये बोल रहा है जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो आपका पी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आपका येलो हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको HTML में बैकग्राउंड में इमेज को इंसर्ट करना है तो उसका जो करेक्ट तरीका है इंसर्ट करने का वो क्या होगा। तो किसी भी इमेज को अगर आप HTML में इंसर्ट करते हैं तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको इमेज जो इंसर्ट करनी होती है वो आप बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, जो कि आपका इसमें से देख रहे होंगे बॉडी टैग के अंदर केवल ये वाला ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू यू डिस्प्ले अ बॉर्डर लाइक दिस। आपको बताना है कि इसमें जो नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से किस ऑर्डर में आपका बॉर्डर को डिस्प्ले करेगा। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले मॉडल पेपर में भी कराया था, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस ऑर्डर में इसको डिस्प्ले करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले आपका जो प्रिंट होगा वो होगा टॉप बॉर्डर, देन उसके बाद राइट बॉर्डर आएगा, इसके बाद बॉटम, फिर लेफ्ट। तो जो ऑर्डर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका प्रिंट होता है टॉप, देन राइट, देन बॉटम, फिर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। अगर आपको HTML कोड में अगर बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो आप उससे कैसे ऐड करेंगे। तो आपका जो बैकग्राउंड कलर ऐड होगा वो बॉडी टैग के अंदर होगा। तो बॉडी टैग में बैकग्राउंड को कलर ऐड करने के लिए आप यूज़ करेंगे BG इक्वल्स टू येलो, उसकी वैल्यू देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 14, what how do you make a list that list its item with square in the CSS। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्क्वायर का टाइप जब आप देंगे तो उसे कैसे देंगे, उसका जो सही तरीका होता है वो आपका क्या होगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है लिस्ट टाइप स्क्वायर या लिस्ट टाइप स्क्वायर या टाइप 2 या फिर लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। तो आपका जो सही तरीका है वो है आपका लिस्ट लिखेंगे, फिर स्टाइल, देन टाइप, जो टाइप होगा आपका वो आप टाइप की वैल्यू दे देंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड स्ट्रोक टू दी टेक्स्ट। तो आपकी जो CSS प्रॉपर्टी है उसमें जो स्ट्रोक को ऐड करने का तरीका है उसे आप कैसे करते हैं। तो जो आप स्ट्रोक ऐड करेंगे वो आप टेक्स्ट में करते हैं, तो टेक्स्ट स्ट्रोक प्रॉपर्टी आएगा आपका ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। आपको
अपने कोड में किसी भी टेक्स्ट को स्टार्टिंग करवानी है कैपिटल लेटर से, ईच वर्ड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो आपके सभी लेटर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर में प्रिंट होने चाहिए। उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आपको ही बताना है। तो जो होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज, आप ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन इमेज एसआरसी, फिर आपको फाइल नेम, देन अलाइनमेंट इक्वल्स टू मिडिल दे रखा है, देन अलाइनमेंट इज, आपको बोल रहा है कि इस टैग के अंदर जो आपका अलाइनमेंट यूज़ हुआ है वो अलाइनमेंट आपका क्या है, टैग है, हेड है, बॉडी है या फिर एट्रीब्यूट है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो आप लोग अलाइनमेंट यूज़ करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच टूल इज़ यूज टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पिक्सल इन दी फोटोशॉप। फोटोशॉप में आपकी पिक्सल की जो डुप्लीकेट होती है उसको कैसे क्रिएट करते हैं। आपको ऑप्शन दे रखा है क्लोन स्टैम्प टूल, पैच टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, पेंट बकेट टूल। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्पेसिफाई दी सबस्क्रिप्ट इन दी टेक्स्ट यूजिंग CSS। आपको CSS का यूज़ करके आपको सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट में लगाना है, तो आप उसे कैसे लगाएंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट सब, या फिर वर्टिकल अलाइन सुपर, वर्टिकल अलाइन सब स्क्रिप्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो आप यूज़ करेंगे उसके लिए आप यूज़ करेंगे वर्टिकल अलाइन सब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, which is the correct CSS syntax for making all the p tag element bold। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी CSS की प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे जिसमें आपके p के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपके बोल्ड हों। तो जो आपका सही तरीका है लिखने का वो आएगा आपका p, पहले आप लिखेंगे p, देन आपको बोल्ड करना है तो इसके लिए आप लगाएंगे फॉन्ट वेट, देन आपको बोल्ड करना है तो आप उसकी वैल्यू दे देंगे बोल्ड। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू यू एड अ बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट। आपको H1 एलिमेंट में सभी में बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें सेलेक्टर की तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप H1 लेंगे, देन इसमें आपको सभी H1 एलिमेंट में बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, तो उसके लिए आप लेंगे बैकग्राउंड कलर, देन उसके बाद आप कलर का वैल्यू दे देंगे। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही तरीका है किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का, जिसमें आपको दे रखा है बॉडी कलर ब्लैक। तो जो आपका यही है जो आप सही तरीके से इसे लिखते हैं। किसी भी बॉडी में अगर आप कलर की वैल्यू दे रहे हैं तो आपको पहले कलर लिखेंगे, देन आप उस कलर की वैल्यू देंगे, यानी कि आपको जो कलर ऐड करना है वो कलर आप उस कलर का नेम देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर चेक्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके सभी सेलेक्टर में से चेक्ड ऑप्शन को लेता है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं EF, आफ्टर, चेक्ड या नन ऑफ दी मेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज चेक्ड। Then question number 24, which CSS property is used to specify whether the text is written in horizontal or vertical direction। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी है जो कि horizontal और vertical direction दोनों में लिखने में हेल्प करती है। तो राइटिंग मोड, टेक्स्ट इंडेंट या वर्ड ब्रेक या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज राइटिंग मोड। देन क्वेश्चन नंबर 25, suppose we want to arrange 3 div so that div 3 is placed above div 1। now which CSS property are we going to use control the stack order। तो अगर आपको div को एक stack की जैसा
यूज़ करना है तो आप उसमें कौन सा इंडेक्स यूज़ करेंगे। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं डी इंडेक्स, जेड इंडेक्स, एक्स इंडेक्स या फिर एस इंडेक्स। तो आपका स्टैक ऑर्डर में होता क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आप फर्स्ट डालेंगे वही आपका पहले निकलेगा, जो चीज़ आप पहले डालेंगे वही चीज़ आपकी पहले निकलेगी। तो जेड में आपका डिव में भी बोल रहा है कि इसी तरह आप कौन सा इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो जो आपके सिलेबस में है जो कि है जेड इंडेक्स, उसमें आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या बोल रहा है, हाउ टू ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू एन इमेज। आपको बता रहा है कि अगर आपको अपने टेक्स्ट में इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपका होगा इमेज एसआरसी, देन आप जो भी इमेज लिख रहे हैं उसकी वैल्यू देंगे, देन अल्टरनेट एन इक्वल्स टू लोगो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डू टू इम्बैड ऑडियो फाइल इन HTML। अगर आपको HTML में अपनी ऑडियो फाइल को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इम्बेडेड, देन SRC के अंदर जो भी आपकी ऑडियो फाइल है उसका आप नेम लिखेंगे, देन जो भी आपकी ऑडियो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन आप ध्यान से MP3 या फिर अगर कोई और सिंटैक्स में है तो वो सिंटैक्स आप लिखेंगे, देन उसकी विड्थ और हाइट देंगे। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउज़र। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि फर्स्ट वेब ब्राउज़र है। तो क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा, नेटसेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आर रिलेटेड टू टेबल इन HTML। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा टेबल टैग से रिलेटेड है, मतलब जो आपका टेबल टैग है उनमें कौन कौन से टैग्स आते हैं। तो आप लोग जानते हैं टेबल टैग के अंदर आपका आता है टेबल, TR और TD। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द हेड टैग इज यूज्ड। आपको बताना है कि हेड टैग आप लोग किस में यूज़ करते हैं, राइटिंग CSS HT स्टाइल या राइटिंग जावा स्क्रिप्ट या इंक्लूड CSS एंड जावा फाइल्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं हेड टैग के अंदर आप इन सब का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट ऑल ई एलिमेंट विद द एट्रीब्यूट ATTR एंड एंड विद दी गिवन वैल्यू। तो जो आपकी वैल्यू इसमें लेता है वो होता है आपका डॉलर, जो कि आपका आएगा EATTR $, देन इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 32, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले पिक्चर इन HTML स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग अ टैग। तो जो भी आपका पिक्चर को डिस्प्ले करने का सही टैग है वो है आपका इमेज SRC देन फाइल नेम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट। आपको इस कोड में बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट के अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट कोड बताया गया है कि इस लैंग्वेज में लिखा गया है, देन एक A=8 प्लस स्ट्रिंग के अंदर आपको 8 लिखा है, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ए को प्रिंट करा है यहाँ पर। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका 88। देन क्वेश्चन नंबर 34, वी कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दी लेयर सच एज। आपकी जो लेयर है वो किस तरह की डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, यानी कि वो एडिंग लेयर्स भी परफॉर्म करती है, ड्रैगिंग एंड कॉपिंग लेयर, डिलीटिंग एंड मर्जिंग लेयर या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी लेयर्स जो है वो परफॉर्म होता है फंक्शंस के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 35, इन HTML5 वी स्पेसिफाई डैश शो दैट द ब्राउज़र डिस्प्ले द पेज इन स्टैंडर्ड मोड। आपको HTML5 में जब स्टैंडर्ड मोड में आपको डिस्प्ले करना होता है पेज को तो आप लिखते हैं डॉक टाइप। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर जो भी है
आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टी टैग इन दी HTML। आपका टी टैग जो है HTML में उसका क्या पर्पस होता है। तो ऑप्शंस में है द टैग टी इज़ वन ऑफ द टैग फॉर्मेटिंग टैग, या फिर द टैग टी इज़ वन ऑफ द इमेज फॉर्मेटिंग टैग, या फिर इट रेंडर्ड फॉन्ट एज टेल टाइप टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, या नन ऑफ द अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 37, डिस्क्राइब्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ वेबसाइट। आपको बताना है कि वेबसाइट की प्रॉपर्टी क्या है। अ मीनिंगफुल एड्रेस, हेल्पफुल एंड सर्च फैसिलिटी, लिंक टू रिलेटेड साइट, फीचर टू अलाउ यूजर टू गिव फीडबैक, या होस्टिंग ऑन अ मेन फ्रेम। तो ये तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको कुछ कि इनमें से कौन सा आपका वेबसाइट के लिए प्रॉपर्टी सही है। देन आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपको बता रहा है कि आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जो आपके 4-5 ऑप्शंस है वो सभी सही हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PNG मीन्स, आपको PNG का फुल फॉर्म बताना है जो कि आपका होता है पोर्टेबल नेटवर्क डिवाइस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट CSS प्रॉपर्टी वुड यू यूज if you want to add a margin between the border of a div and its interior text। अगर आपको किसी div के अंदर अपने टेक्स्ट को मार्जिन देनी है तो उसके लिए आप किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग, या इनर मार्जिन। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका पैडिंग का। देन क्वेश्चन नंबर 40, जावा स्क्रिप्ट इज डिज़ाइन फॉर फॉलोइंग पर्पस। आपको जावा स्क्रिप्ट किस पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती है आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू DB ऑन सर्वर, टू स्टाइल HTML पेज, टू ऐड इंटरैक्टिव टू HTML पेज, या फिर टू परफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा इसमें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट डज नॉट सब एलिमेंट। तो जो आपका इम्पटी होता है वो आपका सब सेलेक्टर नहीं देता है। देन क्वेश्चन नंबर 42, वेबसाइट मीन्स, आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसका मीन्स क्या होता है। तो जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें आपका URL होना चाहिए, वेब स्पेस होना चाहिए, नेम रिजोल्यूशन होना चाहिए, एंड HTML कंटेंट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, विच एलिमेंट हैज़ वेरी सिमिलर प्रॉपर्टी टू दी डिव एलिमेंट। आपको बताना है कि जो आपका डिव एलिमेंट है उससे सिमिलर प्रॉपर्टी कौन शो करता है। तो जो स्पैन है वो आपकी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। देन क्वेश्चन नंबर 44, HTML वेब पेज कैन रीड एंड रेंडर्ड ऑन बाई। जो आपका वेब पेज है उसमें आपका रीड और रेंडर किस तरह काम करता है, कंपाइलर, सर्वर, वेब ब्राउज़र, या इंटरप्रेटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज वेब ब्राउज़र। देन क्वेश्चन नंबर 45, द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक इन इट विद अदर URL। अगर आपको अपने HTML में किसी अदर URL को टैग करना है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो जो आपका ए होता है वो आप यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी इज़ करेक्ट। Then question number 46, which of the following is not an attribute of
दी फॉर्म टैग। आपको बताना है कि जो आप लोग फॉर्म टैग यूज़ करते हैं उनमें से कौन सा एट्रीब्यूट इसमें से नहीं है। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एक्शन, मेथड, नेम और यूआरएल। तो आप जानते हैं कि आप लोग फॉर्म में एक्शन भी यूज़ करते हैं, मेथड भी यूज़ करते हैं और नेम भी, लेकिन आप यूआरएल का यूज़ नहीं करते हैं फॉर्म के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 47, which of the following css selector select an element if it is the only child of its parent। तो आपका इनमें से वो पेरेंट चाइल्ड नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शंस में दे रखा है nth ऑफ टाइप पेन, या फिर ओनली चाइल्ड, या रूफ, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ओनली चाइल्ड का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी इन द इमेज टैग। आपको बताना है कि इमेज टैग में कौन सी ऐसी एट्रीब्यूट है जो कि मैंडेटरी है। तो एसआरसी जो होता है वो आपका मैंडेटरी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 49, वॉट इज़ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइन दी स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स। लेटर्स के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, स्पेस, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, या नन ऑफ दी अबव। तो आप लोग लेटर स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 50, HTML टैग आर सराउंडेड बाई विच टाइप ऑफ ब्रैकेट। अगर आपको अपने HTML टैग को किसी ब्रैकेट से सराउंड करते हैं तो वो कौन सा ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट, राउंड, या स्क्वायर, या एंगल। तो जब भी आप कोई भी HTML का टैग लिखते हैं तो आप लोग उसे एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द CSS कोड स्प्लिट। आपको ये कोड दे रखा है और बोल रहा है कि इसका जो करेक्ट आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो कोड है आपका कुछ इस तरह से कि H1 लिया गया है, देन उसको कलर की वैल्यू दी है, देन टेक्स्ट डेकोरेशन दिया गया है और फॉन्ट स्टाइल दे रखी है। तो जो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ओनली फॉन्ट स्टाइल वर्क इटैलिक वर्क्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, इन HTML डॉक्यूमेंट दी टैग। आपको बताना है कि जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है उसमें कौन से टैग यूज़ होते हैं। शुड बी रिटन इन अपर केस, शुड बी रिटन इन लोअर केस, शुड बी रिटन इन प्रॉपर केस, या कैन बी रिटन इन बोथ अपर एंड लोअर केस। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी HTML होती है वो केस इनसेंसिटिव होती है। देन क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। इसमें से कौन सी बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी नहीं है, मार्जिन, कलर, विद, या फिर हाइट। तो कलर जो है वो आपका बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। देन क्वेश्चन नंबर 54, इन CSS व्हाट कैन कलर रेड बी कॉल्ड। आप जो दे रहे हैं कलर कोलन करके रेड, वो आप लोग उसे क्या बोलेंगे, ये रूल है, एट्रीब्यूट है, या फिर वैल्यू, या फिर डिक्लेरेशन। तो जो आप इसमें देंगे वो आपका कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डिक्लेरेशन ये कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 55, हाउ टू डिफाइन हाइपर लिंक टू ओपन इन न्यू पेज इन HTML। अगर आपको हाइपर लिंक जो आप लोग बनाते हैं किसी वर्ड में, अगर आपको वो हाइपर लिंक किसी न्यू पेज में ओपन करना है तो उसके लिए आप किस टैग, कैसे टैग लिखेंगे। तो नीचे कुछ सिंटैक्स आपको दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि वो कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है जिसमें आप हाइपर लिंक को न्यू पेज में ओपन करें। तो जो आपका अंडर स्कोर ब्लैंक होता है वो आपका ओपन करता है हाइपर लिंक को न्यू में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये लिखा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 56, GIF मीन्स। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है जो कि आपका होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 57, अ स्टिकर टाइप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज नोन एज। तो आपको बताना है कि वो क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शंस में दे रखा है आपका DHTML या फिर XHTML या XML या HTML। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज XHTML। आप हमें इसका फुल फॉर्म जो है वो आप हमें बताएंगे कि क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 58, the search result are generally presented in a line of result often referred to as। जो आप लोग रिजल्ट को सर्च करते हैं वो जनरली प्रेजेंट होती है लाइन। आपको ये बतानी है टैग लिस्ट में या फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज में या सर्च इंजन पेज में या कैटेगरी लिस्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। जहाँ आप अपने रिजल्ट को सर्च करेंगे वहीं तो आपका रिजल्ट जो होगा वो शो होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59, इन CSS H1 कैन बी कॉल्ड। अगर आपके CSS में H1 को कॉल मतलब क्या क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। सेलेक्टर, एट्रीब्यूट या फिर वैल्यू या फिर लेबल। तो जो आप H1 है वो आपका सेलेक्टर कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 60, विच टैग इज कंटेनर, बॉडी, BR, HR या नन ऑफ दीज। तो जो आपका बॉडी टैग है वो आपका कंटेनर टैग कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द लुक एंड डिज़ाइन ऑफ एन आउटलाइन। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी CSS की प्रॉपर्टी है जो कि लुक्स और डिज़ाइन में आती है। आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन फॉर्मेट, आउटलाइन फॉन्ट या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज आउटलाइन स्टाइल। देन क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML4 एट्रीब्यूट्स इज रिमूव्ड इन HTML5। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आपके HTML5 से रिमूव कर दिया गया है। टेक्स्ट, लिंक, रूल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो आपका लिंक, टैग्स और रूल है ये सभी आपके HTML5 में से रिमूव कर दिए गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट द शैडो फॉर अ बॉक्स एलिमेंट। अगर आपको अपने बॉक्स एलिमेंट में से शैडो प्रॉपर्टी को करना है, सेट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं। सेट शैडो, बॉक्स शैडो, शैडो या कैनवास शैडो। तो करेक्ट ऑप्शन इज बॉक्स शैडो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 64, which of the following selector select the element that is target of a referring URL। target, selection या फिर selection या URO। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टारगेट। देन क्वेश्चन नंबर 65, HTML इज़ वॉट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML जो है वो किस तरह की लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो जो HTML है वो आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट इन अ टेबल। टेक्स्ट अलाइन, अलाइन टेक्स्ट या नन ऑफ द मेंशन। तो जो आपका इसमें अलाइनमेंट आप लोग सेट करते हैं वो आपका होता है टेक्स्ट अलाइन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS3 प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू अलाउ लाइन ब्रेक विद द वर्ड। अगर आपको वर्ड में से लाइन को ब्रेक करना है तो उसके लिए आप कौन सी CSS3 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लाइन ब्रेक, लाइन वैप, लाइन वर्ल्ड रैप या वर्ल्ड ब्रेक। तो जो आप यूज़ करेंगे वो होगा आपका वर्ल्ड ब्रेक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 68,
दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र मेल अमंग मेल सर्वर। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर को मेल सेंड करता है? तो आपका ऑप्शन है HTTP, SMTP, FTP और टेलनेट। तो जो आपका बी है ऑप्शन, वो आपका मेल आपका जो होता है वो सर्वर को ट्रांसफ़र करता है। तो जो SMTP है वो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा। तो SMTP का अगर आप फुल फॉर्म नहीं जानते तो आप जान लीजिए, ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आप लोग हमें FTP का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउज़र। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका ब्राउज़र में नहीं आता है? तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है वो आपका ब्राउज़र में नहीं आता है क्योंकि ये एक सर्च इंजन है। देन क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ अ टेबल, सेल, बॉक्स और ब्लॉक एलिमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आपके टेबल के हॉरिजेंटल, कहाँ गया क्वेश्चन, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को सेट करता है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अलाइन टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी या फिर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो जो आपका यूज़ होगा वो होगा आपका टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट सिबलिंग। तो ई क्लास है या फिर ई टिल एफ है, एस्ट्रिक है या EFG है। जो आप लोग सेलेक्टर के लिए यहाँ पर सिबलिंग यूज़ करते हैं वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, आ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन अ पेज। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है वो कैसे वेब पेज को कंटेन करता है? रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर्स, क्रिएटिंग यूजिंग HTML विद लिंक्स टू अदर वेब पेज, रिसीडिंग इन मैनी कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर यूजिंग HTML। तो आई होप ये ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। देन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोगों की लिए इस तरह की वीडियो हम और प्रोवाइड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिमूव्ड इन HTML5। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि HTML5 में अब नहीं है। DR, वी लिंक, मार्जिन विद या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका DR है वो आपका रिमूव हो चुका है HTML5 से। देन क्वेश्चन नंबर 74, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन इन आ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो जो आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होती है CSS में वो आपको बतानी है। तो इसमें जो यूज़ करेंगे वो होगा आपका टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। देन क्वेश्चन नंबर 75, विच इज़ नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा HTML का फाइल का एक्सटेंशन है जो कि वैलिड नहीं है। तो जो आप इसमें से वैलिड नहीं है वो है आपका .xml। देन क्वेश्चन नंबर 74, 76, इफ वी वांट टू सेट द स्टाइल फॉर जस्ट वन एलिमेंट विच CSS सेलेक्टर विल बी यूज। तो आप इनमें से कौन सा CSS सेलेक्टर यूज़ करेंगे? ID, क्लास, टेक्स्ट या फिर नेम। तो आप लोग ID का यूज़ करेंगे, ID सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज़ द HTML टैग अंडर वन विच वन कैन राइट दी जावास्क्रिप्ट कोड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा टैग है जो कि आप HTML कोड को HTML में
जावा स्क्रिप्ट के कोड को HTML में लिखने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट या स्क्रिप्टेड या फिर JS। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि स्क्रिप्ट का यूज़ आप लोग करते हैं। Then question number 78, JavaScript is used to dash the user input at browser before submitting the page to server for further processing, authentication, authorized, valid या developed। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, दैट इज वैलिडेट। देन क्वेश्चन नंबर 79, P कलर रेड इज यूज्ड। आपको बताना है ये किस लिए यूज्ड करते हैं। टू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स आर रेड। तो यस, इट इट्स ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 80, शैडो बॉक्स, शैडो विल बी टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स इज एक्स ऑफ्टन इज। आपको बताना है राइट हैंड साइड से जो आपका बॉक्स की शैडो है वो कैसे आप लोग लगाएंगे, उसके लिए आप लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइन द कलर ऑफ एलिमेंट राइट बॉर्डर। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि राइट बॉर्डर को डिफाइन करती है। तो ऑप्शन है बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर राइट लेफ्ट, बॉर्डर कलर। तो ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी करवा चुके हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोग यूज़ करेंगे बॉर्डर राइट कलर का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 82, विच प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट डेटा बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड ब्राउज़र, वेब सर्वर एंड ब्राउज़र। आपका जो डाटा इनक्रिप्ट करता है किनके किनके बीच में, वेब सर्वर और ब्राउज़र, वो कौन सा प्रोटोकॉल है? SIP, HTML या फिर HTTPS या SMTP। तो जो इनमें से प्रोटोकॉल है आपका वो होता है HTTPS। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। SMTP का फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर बताया था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 83, डैश प्रॉपर्टी सेट द टेबल बॉर्डर कोलैप्स्ड इनटू अ सिंगल बॉर्डर। अगर आपको किसी दो बॉर्डर को कोलैप्स्ड करना है सिंगल बॉर्डर में, तो आप लोग उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? कोलैप्स बॉर्डर कोलैप्स या बॉर्डर या टेबल बॉर्डर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज बॉर्डर कोलैप्स्ड। देन आपको बताना है 84 क्वेश्चन में HTML यूजेज। HTML को आप लोग कैसे यूज़ करते हैं? यूज़र डिफाइंड टैग, प्री स्पेसिफाइड टैग, फिक्स्ड टैग डिफाइंड बाय लैंग्वेज, टैग ओनली बाय लिंकिंग। तो जो आपके HTML के टैग्स होते हैं वो एक फिक्स्ड टैग होते हैं जो कि डिफाइन किए गए होते हैं लैंग्वेज से। देन क्वेश्चन नंबर 85, dash is a program which distribute the normal functioning on your computer system। तो जो आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोर्नोग्राफी। देन क्वेश्चन नंबर 86, डैश इज द कैपेसिटी ऑफ डाटा लाइन टू कैरी इंटरनेट ट्रैफिक। तो इंटरनेट ट्रैफिक को कैरी करने के लिए आप कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा इनमें से? बैंडविड्थ या फिर अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड या डाटा रेंज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज बैंडविड्थ। 87, एंगुलर इज अ डैश रिटन यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड इज मेड बाय बिल्डिंग सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन। इसमें है फ्रेमवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या IDE या मार्कअप लैंग्वेज। तो आप लोग जो एंगुलर JS होता है वो आपका एक फ्रेमवर्क होता है। देन क्वेश्चन नंबर 88, वर्ल्ड वाइड वेब इज सिंपली नोन एज। आप लोग
जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसको आप लोग सिंपली क्या कहते हैं? तो जो आपका www होता है आप लोग उसे वेब भी बोलते हैं। देन CSS एलिमेंट पैडिंग इज़ यूज्ड। अगर आप लोग CSS में पैडिंग यूज़ करते हैं किस लिए? ऐड सम मार्जिन बिटवीन द div बॉर्डर एंड इनर टैग्स, या फिर ऐड सम स्पेस बिटवीन div बॉर्डर एंड इनर टैग्स, या फिर ऐड सम बॉर्डर बिटवीन div बॉर्डर एंड इनर टेक्स्ट, या फिर ऐड सम कलर बिटवीन div बॉर्डर एंड इनर टेक्स्ट। तो जो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा करेक्ट वो होगा आपका ए, दैट इज div बॉर्डर और इनर टेक्स्ट के बीच में मार्जिन को ऐड करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 90, यूजेज ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का क्या यूजेज है? ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉपिंग, पेस्टिंग एंड प्रिंटिंग, या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रांसफरिंग एंड शेयरिंग फाइल, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से सभी ऑप्शंस आपके नेटवर्क के लिए यूजेस में होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एलिमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट के लिए यूज होती है? अल्फा, ओपेसिटी, ओपैक, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Then question number 92, speed at which you can send and receive information depend on। जो आपकी स्पीड है उसको सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ मॉडेम, अवेलेबल बैंडविड्थ, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो इन दोनों पे ही आपकी स्पीड डिपेंड करती है। देन क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। आपके जो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो आपको बताना है। तो FTP, या फिर SNMP, या फिर SMTP, या फिर RPC। तो जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है आपका FTP, क्योंकि यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र को बोल रहा है। तो जो FTP होता है वो आपके फाइल को ट्रांसफ़र करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फाइल द ऑफसेट फ्रॉम एन एलिमेंट बॉर्डर एंड इट्स आउटलाइन। तो आप लोग उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? आउटलाइन बॉर्डर, आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन रेडियस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज outline offset। next question, in CSS what does the font size can be called। अगर आपको font size CSS में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे? ये सेलेक्टर है, रूल है, प्रॉपर्टी है, या फिर प्रॉपर्टी नेम है? तो ये आपका एक प्रॉपर्टी नेम है। देन क्वेश्चन नंबर 96, विच टाइप ऑफ CSS इज़ यूज्ड कोड स्निप्ड। तो आपको नीचे कोड दे रखा है और आपको बता रहा है कि इनमें से कौन सा आपका लाइन यूज़ होगा। ऑप्शंस में है आपका इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, या नन ऑफ दी अबव। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइन हाउ कंटेंट शुड बिहेव व्हेन इट एक्सीड्स द ब्रेथ ऑफ इट्स इनक्लोज एलिमेंट। अगर इनक्लोज एलिमेंट के लिए अपनी वृद्ध को बढ़ाना है तो आप लोग उसे कौन सा यूज़ करेंगे? फ्लो, ओवरफ्लो वाई, ओवरफ्लो जेड, ओवरफ्लो एक्स, या फिर ओवरफ्लो विद। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओवरफ्लो एक्स। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट टाइप ऑफ CSS इज जनरली रिकमेंडेड फॉर डिज़ाइनिंग लार्ज वेब पेज। इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, या इनलाइन होता है, या नन ऑफ दी अबव। तो जो एक्सटर्नल होता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 99, विच नेम ऑफ प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड वर्चुअल टर्मिनेट इन TCP/IP मॉडल? टेलनेट, SMTP, HTTP, या नन ऑफ दीज। तो जो टेलनेट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें आपको क्या बोला है? हाउ मैनी वे कैन CSS बी रिटन इन। आपको बता रहा है कि जो आपकी CSS है वो कितने तरीक़ों में लिखी गई है।
ऑप्शंस में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर। तो आपका जो CSS है वो 3 तरह में लिखी गई है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा। ये पूरा आपका मॉडल पेपर्स था जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का। इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन अगर आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।